कुआलालंपुर, द कैपिटल ऑफ मलेशिया। आज हम अपनी पहली इम्प्रेशंस कुआलालंपुर की शेयर करेंगे और इस छोटे से व्लॉग में यहाँ के खूबसूरत लोगों को, मलेशियन ट्रेडिशनल फूड, यहाँ के कलर्स को और कल्चर्स को एक ही व्लॉग में फिट करने की कोशिश करेंगे। इट्स गोइंग टू बी हार्ड, लेकिन हम अपने इम्मी और तानी स्टाइल में करेंगे। सो मेक श्योर यू आर ऑल वॉचिंग टिल द वेरी वेरी एंड और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कीप ऑन वॉचिंग। तो हम लोग इस वक्त पहुंच चुके हैं कुआलालंपुर की, बल्कि मलेशिया की सबसे मशहूर, सबसे पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन पे, जिसका नाम है अच्छा। वैसे तो कुआलालंपुर मलेशिया में बेतहाशा ऑप्शंस हैं ठहरने के लिए, रुकने के लिए। यहाँ पे अपार्टमेंट्स हैं, सर्विस्ड अपार्टमेंट्स हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के 4 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार लग्जरी होटल्स हैं, रिजॉर्ट्स हैं। लेकिन आज हमने जिस होटल स्लैश अपार्टमेंट का इंतखाब किया है वो बेसिकली बिल्कुल सिटी सेंटर में वाक़ है और इस अपार्टमेंट का नाम है कोलोसियम बाय इन्फिनिटम। और इस जगह को हमने इसलिए चुना है क्योंकि एक तो ये सिटी सेंटर में मौजूद है, KLCC टावर्स जो हैं यहाँ से मुश्किल से 10 से 15 मिनट की वॉक पे हैं। मेरे पीछे पेट्रोनस टावर्स हैं। तो हमारे अपार्टमेंट्स के 35th फ्लोर पे एक पूल बना हुआ है। ये पूरा पूल एरिया है, we've got an infinity pool, और यहाँ से ट्विन टावर्स का व्यू आता है। उसके साथ साथ वन ऑफ द टॉलेस्ट बिल्डिंग्स इन द वर्ल्ड का व्यू आता है। मेरे पीछे है मर्डेका 118 और एक और स्काई डेक, ऑब्जर्वेशन डेक है ऑन द राइट। तो ये तीनों चीज़ें हमें अपने अपार्टमेंट से नज़र आ रही हैं। दिल तो नहीं कर रहा इस जगह को छोड़ के जाने का, आज दिल कर रहा है यहाँ पे रिलैक्स करें, लेकिन ऑफ कोर्स कुआलालंपुर को भी एक्सप्लोर करना है। सो वी आर गोना स्टार्ट एक्सप्लोरिंग। अच्छा, कुआलालंपुर में सर्विस्ड अपार्टमेंट बुक करने का हमारा मेन मकसद ये था कि हमारे पास हर फैसिलिटी अवेलेबल हो। हमें किचननेट भी मिले, हमें वॉशिंग मशीन भी मिले, एक स्पेस भी मिले, अपनी प्राइवेट स्पेस, और उसके अलावा पूल, जिम, सोना, स्पा, हर चीज़ इधर है और वॉकिंग डिस्टेंस है फ्रॉम द मेन जगह। थैंक यू। तो अपार्टमेंट्स में हर चीज़, हर फैसिलिटी तो है ही, लेकिन बिल्कुल नीचे राइट डाउन ऑन द ग्राउंड लेवल यहाँ पे हमारी बिल्डिंग के अंदर ही 7-Eleven है, विच इज़ एक्सट्रीमली हैंडी बिकॉज अगर आपको कुछ भी इमरजेंसी चाहिए ये 24 आवर्स खुला रहता है। और यहाँ पे बहुत चीज़ें अवेलेबल है, खाना, ग्रोसरी आइटम, सर्फ, हर चीज़ यहाँ पे मिल जाता है। सो दैट इज़ वेरी वेरी कन्वीनियंट। तो आज का हमारा फर्स्ट स्टॉप है बातू केव्स। सबसे दूर वो है यहाँ से, सिटी सेंटर से। सो ग्रैब हमने बुला ली है एंड वी गोइंग टू द अदर साइड ऑफ आवर अपार्टमेंट्स। हमारा जो एक्चुअल अपार्टमेंट है वो ब्लॉक B में है और ब्लॉक A दूसरी तरफ बना हुआ है, और बीच में ये काइंड ऑफ एक लॉबी एरिया बोल लें या ग्रोसरी एरिया। यहाँ पे वॉशिंग मशीन और हर चीज़ अवेलेबल है। सो हम बस उसके थ्रू चल के जा रहे हैं। तो हम लोग इस वक्त पहुंच चुके हैं कुआलालंपुर मलेशिया की बहुत मशहूर और बहुत पुरानी साइट पे। इस जगह का नाम है बातू केव्स, और बातू केव्स मेरे पीछे आप लोगों को ये रंग बिरंगी सीढ़ियाँ नज़र आ रही होंगी। तो ये सीढ़ियाँ चढ़ के क्लाइम करके आप ऊपर तक जाते हैं। अच्छा, तो इस जगह का नाम बातू केव्स इसलिए पड़ा है क्योंकि बातू जो है उसके लुग़वी मायने जो हैं मलय ज़बान में वो रॉक के हैं। तो इस जगह पे यहाँ पे बहुत खूबसूरत किस्म की रॉक फॉर्मेशन मौजूद है। हमारे पीछे इस वक्त ये बहुत ही रगेड, बहुत ही पथरीली चट्टानें हैं और इन चट्टानों के अंदर जो है वो गारें और केव टेम्पल्स जो हैं वो मौजूद हैं। तो मलेशिया आने से पहले मुझे यहाँ की आइकॉनिक साइट्स का इतना नहीं पता था, लेकिन ये जो रेनबो स्टेयर्स है इनका ज़रूर पता था। और आई थिंक ये वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक साइट्स हैं मलेशिया की। यू हैव टू विजिट दिस प्लेस व्हेन यू कम हियर, इसलिए हम फर्स्ट स्टॉप इधर का बना रहे हैं आज। और पूरी 272 स्टेयर केसेस हैं, ऑल डिफरेंट कलर्स ऑफ रेनबो। और ऊपर जो श्राइन बना हुआ है उधर तक पहुँचने के लिए वी हैव टू क्लाइम अप दी स्टेयर्स। उसके अलावा इधर ऑन माई लेफ्ट ये एक बड़ा सा जो स्टैचू है, दिस इज़ लॉर्ड मुर्गन, और इनके पैरों पे स्टार्ट होता है ये श्राइन एंड देन यू गो राइट अप टू द टॉप। उसके साथ साथ ऑन आवर राइट देयर इज़ अनदर श्राइन। तो बहुत सारे मल्टीपल श्राइन्स हैं यहाँ पे एंड दे आर एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, बहुत कलरफुल है एंड दे आर ऑल हिंदू श्राइन्स।
अच्छा, हमने यहाँ पे सीढ़ियाँ क्लाइंब करना जो है वो शुरू कर दी हैं और यहाँ पे बंदर ही बंदर हैं। राइट लेफ्ट हर जगह बंदर बहुत हैं, क्योंकि ज़ाहिर एक तो ऊंचाई पे है, दरख्त बहुत हैं, जंगल भी करीब है, तो इसलिए यहाँ पे बंदर बहुत नज़र आ रहे हैं। पीछे भी 2 बंदर हैं। पीछे भी 2 बंदर हैं मेरे। तो जैसा कि इम्तिसाल ने बताया था कि यहाँ पे 272 स्टेप्स हैं, स्टेयर्स हैं, तो इसलिए चढ़ाई जो है वो ज़्यादा है, ऊंचाई पे है काफ़ी, तो सांस जो है वो थोड़ी सी फूल जाती है। लेकिन हम लोग अब कोशिश यही कर रहे हैं कि बिल्कुल ऊपर जो जहाँ पे टेंपल बना हुआ है वो जगह विज़िट करें और उसको थोड़ा सा जाके एक्सप्लोर करें। वैसे तो ये पूरे केव्स और ये पूरा एरिया 400 मिलियन ईयर्स ओल्ड है, लेकिन सबसे पहले जो ग्लोबल अटेंशन इसको मिली थी इट वाज इन 1878 और मेनली बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी स्टेयरकेस और बहुत ही प्यारा सा उन्होंने सब कुछ बनाया हुआ है। लेकिन आई एम रियली सरप्राइज टू सी कि बिल्कुल जब हम टॉप पे आए स्टेयर्स के अंदर, हम थोड़ा सा नीचे आए एंड देन देयर इज़ लाइक अनदर केव एंड देन देयर इज़ अनदर टेम्पल इनसाइड, और मेन टेम्पल यही है जो इधर ऊपर बना हुआ है। उसके अलावा just like behind us there's like an opening over there, तो बड़ी ये आई थिंक यूनिक चीज़ है। और ऑनलाइन मैंने सिर्फ स्टेयरकेस की पिक्चर्स देखी हुई हैं, ये वाला पार्ट मैंने ऑनलाइन नहीं देखा। सो we're gonna go up till the end over there। और अभी से ठंडक है यहाँ पे और बहुत सारी बैट्स हैं, लाइक बहुत सारी बैट्स हैं। नीचे मंकीज़ हमें ज़्यादा नज़र आए थे, ऊपर बैट्स ज़्यादा नज़र आ रही हैं। अच्छा, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है बातू केव्स के बारे में, और वो ये कि यहाँ पे न सिर्फ जो हिंदू रिलीजन, हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो आते हैं पूजा करने, इबादत करने, अपनी अकीदत का इजहार करने, बल्कि उसके साथ साथ जितने भी इंस्टाग्रामर्स हैं या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं वो भी यहाँ पे आना पसंद करते हैं। एक तो ज़ाहिर है यहाँ पे केव्स बनी हुई हैं और एक नहीं है, दीगर केव्स हैं। केव्स के अंदर यहाँ पे टेंपल बने हुए हैं, और सबसे जो मेन रीज़न है, जो सबसे बुनियादी वजह है, वो ज़ाहिर है रंग बिरंगी सीढ़ियाँ हैं जो चढ़ के आप ऊपर तक केव्स के अंदर दाखिल होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जगह की खूबसूरती में बहुत इजाफा करती हैं, और उसके साथ साथ ज़ाहिर है 400 मिलियन ईयर्स ओल्ड यहाँ पे रॉक फॉर्मेशन है, क्लिफ्स हैं, और ये पीछे जो है लाइमस्टोन क्लिफ्स देख रहे हैं, तो ये ऐसी चट्टानें हैं जो बहुत पुरानी हैं। तो आप सबको पता है कि इम्मी और तानी जब किसी जगह को विज़िट करते हैं, हम एक जगह पे फोकस नहीं करते, एक रिलीजन पे फोकस नहीं करते, हम कोशिश करते हैं कि सबको दिखाएं और सारी जगहें दिखाएं। तो टेंपल हमने देख लिया है, बहुत ही इम्प्रेसिव था, बहुत ही प्यारा था, और अब हम जा रहे हैं नेशनल मॉस्क ऑफ मलेशिया की तरफ, विच इज़ अबाउट 20 मिनट्स फ्रॉम हियर। सो लेट्स गो। अच्छा, तो अब सेकंड स्टॉप जो है वो यहाँ की नेशनल मॉस्क है, मलेशिया कोलालमपुर की, जिसका नाम है मस्जिद निगारा। तो वहाँ जा रहे हैं। ग्रैब आ गई है, ग्रैब साथ ही खड़ी थी, 2 मिनट में आ गई है। तो हम पहुंच चुके हैं नेशनल मॉस्क ऑफ मलेशिया, और इसकी हिस्ट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो इन 1957 मलेशिया ने अपनी इंडिपेंडेंस पाई फ्रॉम द ब्रिटिश, और मलेशियंस यहाँ पे आए एंड जो एग्जीक्यूटिव फेडरल काउंसिल थी उन्होंने एक मीटिंग होल्ड की, और उन्होंने प्लान किया था कि एक सिंबल होना चाहिए ऑफ देयर इंडिपेंडेंस। और काफ़ी डिस्कशन के बाद दे केम अप टू दिस प्लेस एंड दे डिज़ाइन द नेशनल मॉस्क ऑफ मलेशिया, जो कि इस वक्त हमारे बिल्कुल सामने है। अच्छा, तो मस्जिद निगारा नेशनल मॉस्क ऑफ मलेशिया जो है, इसकी तामीर का आगाज़ हुआ था ईयर 1963 में, और तकरीबन 2 साल की मुद्दत में ये मस्जिद जो है वो पाए तकमील तक पहुंची थी। इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट हुई थी। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है मस्जिद निगारा के बारे में, वो ये कि यहाँ पे जो गुंबद बना हुआ है, जो डोम है, वो स्टार शेप का है, और उसको 18 स्टार डोम भी कहा जाता है। तो उसकी जो बुनियादी वजह है वो ये है कि यहाँ पे जो 13 स्टेट्स हैं मलेशिया की, वो डोम जो है उनकी अक्कासी करता है, उनको रिप्रेजेंट करता है। उसके साथ साथ जो 5 पिलर्स हैं इस्लाम के, 5 पिलर्स की भी एक तरह से रिप्रेजेंटेशन है, तो इसलिए उसको 18 पॉइंटेड स्टार डोम का नाम दिया गया है। उसके साथ साथ मस्जिद में सिर्फ और सिर्फ एक मीनार है जो कि तकरीबन 75 फीट हाई है। अच्छा, जब नमाज का वक्त होता है तो उसी मीनार के अंदर से जो है अजान दी जाती है, और कॉल टू प्रेयर से पूरा कुआला लंपुर जो है वो गूंज जाता है।
अच्छा, तो मस्जिद निगारा जो है ये बिल्कुल सेंट्रली लोकेटेड है, मेन सिटी सेंटर में ही वाक़ है। यहाँ से मर्दाका टावर जो है, KLCC पेट्रोनस टावर्स जो हैं, ये सारी जगहें जो हैं वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं। तो प्लान हमारा ये है कि असर की नमाज़ हम यहाँ मस्जिद निगारा में अदा करें और उसके बाद फिर यहाँ से थोड़ा सा निकलें और मेन सिटी सेंटर की तरफ रुख करें और वो जगहें जो हैं वो भी एक्सप्लोर करें। और जो यहाँ पे पुराना पोस्ट कॉलोनियल आर्किटेक्चर मौजूद है, जो ब्रिटिश टाइम में यहाँ पे आर्किटेक्चर तामीर किया गया था, वो आर्किटेक्चर जो अभी तक यहाँ पे मौजूद है वो जाके थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, वो विज़िट करें। Hey, so I'm Anaya. See that Dachshund over there? He's my papa. Today we are in so ये जो क्रिकेट ग्राउंड बना हुआ है इन द मिडिल ऑफ द सिटी, ये जगह काफ़ी आइकॉनिक है फॉर मलेशिया। तो हम पहुंच चुके हैं मर्दाका स्क्वायर में और ये वो जगह है जहाँ पे झंडा ब्रिटिश का नीचे गया था और मलेशियन झंडा फॉर द फर्स्ट टाइम रेज हुआ था जस्ट बिहाइंड मी। सो ऑन 31 अगस्त इन 1957 मलेशिया को उसकी इंडिपेंडेंस मिली थी। तो ये वही जगह है जहाँ पे नेशनल डे पे भी परेड होता है और इसके अराउंड पोस्ट कॉलोनियल बिल्डिंग्स भी हैं व्हिच मेक इट वेरी नाइस। उसकी वजह से यहाँ पे एक ओल्ड टच भी है और एक मॉडर्न टच भी है। और मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लग रही है कि इन द मिडल ऑफ द सिटी देयर इज अ मैसिव ग्राउंड और यहाँ पे क्रिकेट भी आप खेल सकते हो और बच्चों के लिए खेलने के लिए आइडियल जगह है। तो मेरे पीछे जो ये खूबसूरत सी इमारत है ये क्लॉक टावर है यहाँ का और ये बिल्कुल मर्देका स्क्वायर के पास ही मौजूद है। तो ये ज़बरदस्त किस्म का क्लॉक टावर जो है ये 1857 में तामीर किया था। जाहिर है उस वक्त यहाँ पे ब्रिटिश राज था, उसी दौर में ये तामीर किया गया था। लेकिन जब ब्रिटिश यहाँ से गए और मलेशिया आज़ाद हुआ 1957 में, उसके बाद भी यहाँ की जो गवर्नमेंट है, यहाँ की जितनी भी हुकूमतें आई हैं, उन्होंने ये क्लॉक टावर और इस तरह के यहाँ पे मौजूद सैकड़ों जो बिल्डिंग्स हैं, जो आर्किटेक्चर हैं, जो डेट बैक करती हैं, जो बिल्डिंग्स बनी थी जब ब्रिटिश यहाँ पे थे, वो सारी इमारतों को बिल्कुल वैसी बहुत अच्छी तरह से उन्होंने मेंटेन किया और प्रिजर्व किया है। अच्छा, यहाँ पे एक बात का जिक्र करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ मैं, वो ये कि मैं आया था कुआलालंपुर तकरीबन 20 साल पहले। मेरी उम्र थी उस वक्त 14 या 15 साल और हम लोग यहाँ पे असल में क्रिकेट खेलने आए थे। जिस एकेडमी के लिए मैं क्रिकेट खेलता था कराची में, UBL एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, जो कराची के लोग होंगे उनको पता होगा। तो उनके साथ उनकी एक टीम थी, वो यहाँ पे आई थी मलेशियन क्रिकेट टीम के साथ कुछ मैचेस खेलने, तो मैं भी उसका हिस्सा था। और उस वक्त मैं कुआलालंपुर को देख के बहुत मुतासर हुआ था और मेरा जो परसेप्शन था किसी भी मुल्क के बारे में, क्योंकि मैं कभी पाकिस्तान से बाहर नहीं गया था, हमेशा पाकिस्तान के अंदर ही ट्रैवल किया था, तो वो बहुत चेंज हुआ था। मुझे ये लगता था कि यार पाकिस्तान में चीज़ें नहीं हैं इतनी करने के लिए, और वाकई में उस दौर में वहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, लिमिटेड रिसोर्सेज थी। इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से अगर बात करूँ या किसी और चीज़ के हवाले से भी मैं बात करूँ, यहाँ पे उस टाइम पे भी 20 साल पहले दुनिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग मौजूद थी, पेट्रोनस टावर 20 साल पहले भी यहाँ पे था। उसके अलावा यहाँ पे कैफ़ेज़, होटल्स, बड़ी बड़ी स्काई स्क्रेपर्स, हाई राइज बिल्डिंग्स, और इवन यहाँ पे ज़ाहिर है मतलब मुस्लिम कंट्री है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी बड़ी आबादी जो है वो चाइनीज़ लोगों की भी है, इंडियंस की भी है, जो कि एथनिक हैं यहाँ के, जिनके बाप दादा यहाँ पे आके मुकीम हुए थे, यहाँ पे रह रहे हैं और फिर उनकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ जनरेशन इस तरह से यहीं पे आबाद हैं। तो वो सारी चीज़ें देख के, वो कलर्स और कल्चर्स और डिफरेंट ट्रेडिशंस देख के, उस वक्त भी था मैं बच्चा, लेकिन जाहिर है ये सारी चीज़ें और ये सारे सवालात आपके जहन में आते हैं कि यार ये मुल्क जो है मुस्लिम कंट्री, लेकिन यहाँ पे कितनी इन्होंने एडवांसमेंट कर ली है, कितनी चीज़ें हैं यहाँ पे करने के लिए, ऑप्शंस बहुत हैं। सनवे लगून, गेंटिंग आइलैंड, ये सारी चीज़ें मैंने उस वक्त भी 20 साल पहले भी विजिट की थी और बहुत अच्छा लगा था, और देख के हम लोग हैरान और हक्का बक्का रह गए थे। लोगों की सहूलत के लिए यहाँ की जो हुकूमत है, यहाँ की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने बहुत चीज़ें बनाई हुई हैं। मैं हमेशा यही सोचता था कि 25-30 साल बाद जो है मलेशिया किधर स्टैंड करेगा, इससे आगे और क्या जाएगा, लेकिन वाकई में आज 20 साल बाद आके आंखें जो हैं वो दंग रह गई हैं। चीज़ें मैं पहले देख के गया था कि पुरानी जो जगहें होती थी, जो रिवर के अलॉन्ग पूरी पट्टी थी, जहाँ पे ड्रग एडिक्ट्स बैठ के चर्च और इस तरह की चीज़ें किया करते थे, बुरे कामों में इन्वॉल्व होते थे, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं और उन सारी चीज़ों की जगह अब ये खूबसूरत स्ट्रीट बन गई है। दोनों तरफ जो है उन्होंने खूबसूरत सा वॉकवे बना दिया है, जॉगिंग ट्रैक है, लोग जो है यहाँ पे आ रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। और वो पीछे जो है
बीच में यहाँ पे ये एग्जैक्टली वो जगह थी जहाँ पे लोग बैठ के बुरे काम किया करते थे, ड्रग्स यूज़ करते थे। अब आज यहाँ पे बड़ी ज़ोरदार किस्म की मस्जिद बनी हुई है। कोलालमपुर का बहुत खूबसूरत सा साइन है, फव्वारे लगे हुए हैं। अच्छा, तो हेरिटेज वॉक को हमने अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर लिया है। वो पूरी जो उन्होंने ट्रेल बनाई हुई है, पाथवे बनाया हुआ है, वहाँ से होते हुए हमने जो पुरानी बिल्डिंग्स और आर्किटेक्चर बना हुआ है कोलालमपुर में, वो सब देखा। मर्देका स्क्वायर के पास हम लोग अभी मौजूद थे, लेकिन वहाँ से जल्दी हमें इसलिए भागना पड़ा क्योंकि हमारी यहाँ पे बुकिंग है 5:15 की। और बुकिंग किस चीज़ की, हम लोग ज़ाहिर है मलेशिया आए हुए हैं, तो कोलालमपुर का जो सबसे मेन, सबसे मशहूर, दुनिया का सबसे टॉलेस्ट जो ट्विन टावर है KLCC पेट्रोनस टावर्स, उसका जो स्काई ब्रिज है और ऑब्जर्वेशन डेक है, वहाँ पे हमें जाना है। और 5:15 पे हमें वहाँ पहुँचना था। मेरे ख्याल से 5:10 हो रहे हैं, तो भाई ने हमें टाइम पे पहुँचा दिया। अब हमें यहाँ से भाग के अंदर जाना है सूर्या KLCC से। तो स्काई ब्रिज विजिट करने के लिए हमें नीचे जाना पड़ रहा है और नीचे से कोई आई थिंक लिफ्ट होगी जिससे हम 43rd या 45th फ्लोर पे जाएंगे। सो 5:15 का जो सेशन है उसमें लकीली हमें जगह मिल गई थी। अभी जब हमने बुकिंग की थी येस्टरडे, देयर वर ओनली लाइक 7 स्पॉट्स लेफ्ट और उसके अलावा दिन का हर स्लॉट फुली बुकड आउट है फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स। तो हम बहुत लकी हैं, आई थिंक वी आर वेरी लकी कि हम विज़िट कर रहे हैं इस स्काई ब्रिज को। और ये लाइन है, काफ़ी लंबी लाइन है, एक वक्त पे आई थिंक 40 लोग जाते हैं। सो दिस इज़ द 40 दैट आर गोना गो 57। अच्छा, तो हम लोग इस वक्त पहुंच चुके हैं पेट्रोनस टावर के स्काई ब्रिज पे और बहुत ही पुरानी यादें जो हैं वो ताज़ा हो गई हैं एकदम से। जो 20-21 साल पहले मैं यहाँ पे आया था, उस वक्त मुझे मौका नहीं मिला था स्काई ब्रिज पे आने का। बहुत खूबसूरत व्यूज़ हैं, बहुत अच्छा भी लग रहा है क्योंकि सराउंडिंग में सारी जो बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, स्काई स्क्रेपर्स हैं, उनका बड़ा अच्छा यहाँ से शानदार किस्म का व्यू है। अच्छा, थोड़ी सी मैं इसकी हिस्ट्री बता देता हूँ पेट्रोनस टावर की। तो बेसिकली 93 में इसकी कंस्ट्रक्शन का आगाज़ हुआ था और उसके बाद ईयर 1994 में स्काई ब्रिज बनाना शुरू किया था। 96 तक जो है ब्रिज समेत कंप्लीशन तक पहुंचा था। ज़ाहिर है 94-95 में इस तरह का मेगा स्ट्रक्चर दुनिया में कहीं और नहीं बना था और मलेशिया पहला मुल्क था जहां पे इस तरह की टॉलेस्ट बिल्डिंग, दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग जो है वो बनाई गई थी। और 98 से लेकर 2004 तक ये दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग थी। तो अब हम स्काई ब्रिज से ऊपर जा रहे हैं। 41st फ्लोर से हम 86th फ्लोर जा रहे हैं बिकॉज ऑब्जर्वेशन डेक 86th फ्लोर पे है। यहाँ से व्यू ऑलरेडी अमेजिंग लग रहा है, बहुत सारे स्काई स्क्रेपर्स हैं, लेकिन ऊपर से और कोई इंसेन भी होने वाला है। लेट्स गो। अच्छा, यहाँ पे मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहता हूँ KLCC पेट्रोनस टावर के बारे में, और वो ये है कि जो दोनों टावर्स हैं, इनकी जो फ्लोर प्लेट्स होती हैं हर टावर में, तो उनको सिंपल इस्लाम में जियोमेट्रिक फॉर्म के हिसाब से उन्होंने उसके तर्ज के ऊपर जो है बनाया है। और इसलिए बनाया है क्योंकि ये एक तरह से हार्मनी, पीस और रैशनैलिटी की रिप्रेजेंटेशन करता है। तो हम पहुंच चुके हैं कुआलालंपुर की सबसे फेमस मार्केट पे एंड दिस इज़ कॉल्ड दी जालान पतालिंग मार्केट, और इसको चाइना टाउन KL भी बोलते हैं। ये जो मार्केट है, इट इज़ लाइक वन ऑफ दोज मार्केट्स जहाँ पे बार्गेनिंग ज़रूरी है, बहुत रश केओस होता है। वी हैवंट इवन एंटर्ड और अभी से मुझे आवाज़ें आ रही हैं, लोग बार्गेनिंग कर रहे हैं। सो वी गोना गो इनसाइड और इसको एक्सप्लोर करेंगे एंड दिस इज़ गोना बी आवर लास्ट स्टॉप बिफोर वी हेड टू द ट्विन टावर्स। लेट्स गो इनसाइड। So how come they're like half used? Do you buy these? Or are they testers? Are these first copies? But they smell the same? They smell the same. Oh. What's the price of this one? Can I help you? Okay, thank you.
How much for a small bag? The smallest bag is 10 ringgit? Okay. And are they fresh? तो इस मार्केट में हर चीज़ मिल रही है. देयर इज़ ए ह्यूज वैरायटी ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड कॉपी ऑफ थिंग्स. लाइक यहाँ पे जूते की बहुत ज़्यादा वैरायटी है, बैग्स और जो नकली ब्रांडेड वाली चीज़ होती हैं उनकी बहुत ज़्यादा वैरायटी है, और इलेक्ट्रॉनिक्स. ये 3 चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं. और मतलब प्राइसेस कुछ दुकानों में प्राइसेस उन्होंने लगाई हुई हैं, विच डज नॉट मीन यू हैव टू बाय एट दैट प्राइस. 100% यहाँ के बार्गेनिंग वाला सीन है. इन द मिडल ऑफ द मार्केट देयर इज़ लाइक अ फूड एरिया, और अभी फ्रेश रोस्टेड चेस्टनट्स हमें नज़र आए हैं. एंड इट्स अ लॉट ऑफ फन. इधर आप बहुत देर स्पेंड कर सकते हैं. Not even first copy, it's second copy. First copy also kind of fine, brother. Malaysia. It's second copy, right? Okay, give us for 35. Final what? I told before, you know how much? 50. Okay, you come in, come back, I give 45 for you, brother. You can check market, no problem. Kind of fine. This here, another people come. I told 120, 80, 90 ringgit. Just 50, 60 ringgit. For us, special price, good price. There's a guy just right there. The Bengali guy. Yeah, he's selling it for 40. You know, you are talking price for you. 35 is. I give you same price like complete. You have a place to sit? Okay, sure, we'll have it here. What's in the sauce? It is peanut sauce. It's a peanut. Yeah, there is cucumber, onion. They mix some of the cucumber sauce, and most is peanuts. They use more peanuts. It's like a Malaysian. Yes, it's Malay traditional food. Thank you. There you go. And how much for this plate? It's 22.50. 22.50. Okay. Thank you. तो हम लोग इस वक्त चाइना टाउन में मौजूद हैं, और यहाँ पे शॉपिंग करते करते ज़ाहिर है भूख लग गई थी. और ऐसा हो नहीं सकता कि अगर आप लोग चाइना टाउन में मौजूद हो तो यहाँ का मज़ेदार किस्म का ट्रेडिशनल लोकल खाना जो है वो ट्राई किए बगैर यहाँ से जाएं. हमने भी इसीलिए रुख किया था यहाँ पे जो मेन बिजी स्ट्रीट है. यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं, एक के बाद दूसरा स्टॉल है. मुख्तलिफ खाने हैं, उसमें चाइनीज़ हैं, उसमें मले खाने भी हैं, इंडियन भी हैं. तो हमने यहाँ पे हलाल चिकन साटे लिए हैं और बीफ साटे लिए हैं. उसके साथ जो है वो ज़बरदस्त किस्म का पीनट साटे सॉस है. ये पीनट से तैयार किया जाता है. इसमें उन्होंने बताया कि तेल वेल का इस्तेमाल होता है, कुछ इनके लोकल अपने मसाले होते हैं वो डालते हैं, और साथ यहाँ पे प्याज और खीरा भी है. मैं सबसे पहले बीफ स्क्यूअर जो है वो ट्राई करूँगा. वाह, मैं साटे फ्लेवर का कोई बहुत बड़ा मद्दा नहीं हूँ. मुझे शौक नहीं है, पसंद नहीं है साटे. और इसकी वजह ये है कि मुझे वो जो पीनटी सॉस होता है वो ज़्यादा मुतासिर नहीं करता, मुझे समझ नहीं आता. इसलिए मुझे कभी भी साटे इतने पसंद नहीं आए. लेकिन ये साटे जो है बहुत मज़े का है. ज़्यादा इसमें डोमिनेंट पीनट का फ्लेवर नहीं है. यहाँ पीछे जो है अंगेठी के ऊपर उन्होंने कोयलों के ऊपर इसको पकाया है, तो इसलिए वो कोयले का बहुत मज़ेदार किस्म का फ्लेवर आ रहा है. और सॉफ्ट और टेंडर होने की वजह से ना एक बाइट में ये गायब हो जाता है. मैं ये दूसरा भी खा जाऊँगा. अच्छा, उसके साथ साथ यहाँ पे हमने चिकन साटे भी लिया है. पहले जो मैंने ट्राई किया था वो बीफ था, बहुत टेंडर था, बहुत मज़े का था. चिकन ट्राई करते हैं. I love it. Yum. Yum. दोनों एक से बढ़कर एक हैं, बहुत मज़े के हैं. Oh God. अच्छा, यहाँ चाइना टाउन में हमें ये जॉर्डन्स नज़र आई हैं. फर्स्ट कॉपी जॉर्डन्स हैं, ज़ाहिर है ओरिजिनल तो नहीं है, लेकिन भाई जो है उनका ताल्लुक बांग्लादेश से, ढाका के पास ही रहते हैं. तो उन्होंने हमारे लिए खुसूसी यहाँ पे रियायत दी है. बहुत कहने पे उन्होंने 35 रिंगिट की कर दी है. शुरू वो कह रहे थे 60, 55 से कम नहीं करेंगे, लेकिन बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा. Thank you. और कह ये रहे हैं कि क्वालिटी बहुत अच्छी है, ख़राब नहीं होगी इतनी जल्दी. बस ज़ाहिर है अपनी चीज़ों का ख्याल रखना होता है. अगर तमीज़ से ख्याल से मैं पहनूँ तो ये चलेगी. देरपा चीज़ है. पानी वानी में चलेंगे. तो ये एक ऐसी मार्केट है जिसपे हम इजीली पूरा दिन स्पेंड कर सकते थे. बट नाउ वी आर बेसिकली रशिंग टू गेट टू द पेट्रोनस टावर, बिकॉज इस वक्त पेट्रोनस टावर का बेस्ट व्यू आता है. सो वी गोना हेड देयर नाउ.
तो हम लोग इस वक्त पहुंच चुके हैं कोलालमपुर की, बल्कि मलेशिया की सबसे मशहूर, सबसे पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन पे, जिसका नाम है KLCC टावर्स। तो पेट्रोनस टावर्स मेरे अकब में इस वक्त मौजूद हैं। बेसिकली पेट्रोनस टावर्स जो नाम रखा गया है, ये कोई इंग्लिश वर्ड नहीं है। पेट्रोनस जो है ये शॉर्ट फॉर्म है पेट्रोलियम नेशनल कंपनी की, जो कि मलेशिया की नेशनल पेट्रोलियम कंपनी के नाम से जानी जाती है। आज से 20 साल पहले जब मैं KLCC पेट्रोनस टावर्स आया था तो यहाँ पे इतनी बिल्डिंग्स नहीं होती थी, सिर्फ एक ट्विन टावर्स होते थे और ये दूर से नज़र आते थे। लेकिन आज 20-21 साल बाद यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि इसके इर्द गिर्द, इसके सराउंडिंग में बहुत बड़ी बड़ी स्काई स्क्रेपर्स, हाई राइज बिल्डिंग्स वो तामीर की गई हैं। बल्कि उसके कुछ साथ एंड बगल में सूर्या KLCC के नाम का लग्जरी मॉल भी है, जहाँ पे मुख्तलिफ इक़साम के लग्जरी ब्रांड्स हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो देख के बहुत खुशी हो रही है कि 20-21 साल के अरसे में मलेशिया ने वाकई में बहुत तरक्की की है। So one fun fact about the Petronas Towers is कि ये 432 मीटर टॉल है और इसमें 88 स्टोरीज है। और एक और फन फैक्ट, ये जो एक जॉइनिंग ब्रिज है, द स्काई ब्रिज बिटवीन द टू टावर्स, एक तो ये इसको ट्विन टावर्स बनाती है, लेकिन उसके अलावा ये एज ए सेफ्टी प्रिकॉशन बनी थी। सो जस्ट इन केस किसी एक टावर में फायर लगे या कोई इमरजेंसी हो जाए, दे मेड इट सो द रेजिडेंसेस जो किसी भी टावर में रहते हैं वो दूसरे टावर में ईजिली जा सकते हैं। दैट इज सीरियसली समथिंग आई डिडंट नो अबाउट। डांसिंग फाउंटेन का रोज शो होता है, यहाँ पे भी रोज तकरीबन शाम में आधे घंटे के बाद ऐसा डांसिंग फाउंटेन का शो होता है एंड इट इज स्पेक्टेकुलर, मस्ट वॉच।